हेलो नमस्कार आदाब मेरा संत स्टूडेंट्स आज हम एक ख़त लिखेंगे। लेटर जो है एप्लीकेशन आपको मैंने करवाई है पहले, तो आज हम एक ख़त लिखेंगे। चाचा को जन्मदिन के तोहफे के लिए शुक्रिया। कि चाचा जान ने क्या किया है, हमें एक तोहफ़ा दिया है जन्मदिन पर, उसके लिए हमें उसको शुक्रिया अदा करना है उसका। उसके लिए हम ख़त लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे आज ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो राइट साइड में हम लिखेंगे इम्तिहान का कमरा। नीचे हमारा नाम होता है, हम लिखेंगे अब प यहाँ पे। उसके बाद डेट डालेंगे, जैसे मैंने 2 दिसंबर 2011 डाला हुआ है, आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। जो डेट होगी वही डालेंगे यानी कि। उसके बाद जगह का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने जम्मू व कश्मीर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर सेंटर में हमने आ जाना, यहाँ पे लिखेंगे मोहतरम चाचा जान, ठीक है, और ये साइन, ठीक है, मोहतरम चाचा जान। उसके बाद लिखेंगे आदाब यानी कि नमस्कार, ठीक है। उसके बाद शुरू कर देंगे यहाँ से, इस लाइन से। फिर पैराग्राफ में नीचे लिखेंगे, हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में जगह छोड़ देनी है, यहाँ सिर्फ राइट साइड में लिखना है, और फिर नीचे हमने पैराग्राफ में वो लिख देना है पूरा। चलिए शुरू करते हैं। आज दोपहर को डाकिए ने एक पार्सल दिया। कहते हैं डाकिया साहब ने आज दोपहर को एक पार्सल दिया। चाचा जान जब मैं, यानी कि ये लिख रहा है अपने चाचा के लिए कि चाचा जान जब मैंने ये पार्सल खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रखा। कहता कि मैंने जब ये पार्सल ओपन किया, मैंने खोला इसको, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रखा। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया। इस पार्सल में एक खूबसूरत और प्यारी सी घड़ी थी। इसमें क्या था, एक अच्छी सी और खूबसूरत सी घड़ी थी। खुदा का शुक्र है कि आपने मुझे एक घड़ी जन्मदिन के तोहफे में दी, ठीक है। कहता है कि खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे एक घड़ी जो है वो मेरे जन्मदिन के तोहफे में दी मुझे, क्योंकि घड़ी ना होने की वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैं हमेशा स्कूल देरी से पहुंचता था। हर वक्त मैं क्या हो जाता था, हर बार मैं स्कूल जाता देरी से पहुंचता था, लेट हो जाता था, देर से पहुंचता था। और वैसे भी इम्तिहान बहुत ही नज़दीक हैं, और वैसे भी मेरे जो इम्तिहानात हैं वो मेरे काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, और घड़ी की वजह से हमें वक्त का पता चल जाता है। और अगर मेरे पास घड़ी होगी तो मुझे वक्त का पता चल जाएगा, जिसकी वजह से हम वक्त रहते इम्तिहान मुकम्मल कर सकते हैं। जिसकी वजह से अगर मेरे पास घड़ी होगी तो पूरी मैं टाइम के मुताबिक, वक्त के मुताबिक मैं अपना जो इम्तिहान है वो मुकम्मल पूरा कर सकूँगा। ये तोहफ़ा मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी पसंद किया है, कि मेरे दोस्तों ने भी इसे पसंद किया है। और ना सिर्फ मेरे दोस्तों ने बल्कि घर वालों ने भी इस घड़ी की काफ़ी तारीफ़ की है। कि मेरे दोस्तों ने नहीं, सिर्फ मेरे घर वालों ने भी इस घड़ी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की हुई है। इस घड़ी की वजह से मैं वक्त का पाबंद हो गया हूँ। अगर मेरे पास घड़ी हो गई है, अब मैं वक्त का पाबंद हूँ। और वक्त की पाबंदी हर एक इंसान की कामयाबी का राज है। अगर इंसान वक्त की पाबंदी करता है तो उसकी कामयाबी हमेशा होती है। आखिर में मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करना है। तो कहता है एक बार फिर से दोबारा मैं आखिर में एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चाचा जान आप उधमपुर कब आ रहे हैं, सबको आपका इंतज़ार है। और चाचा जान आप यहाँ पे कब आएंगे, सबको आपका इंतज़ार है। यहाँ पे नीचे हमने पहले ऊपर हमने राइट साइड में लिखा था, यहाँ में राइट साइड में जगह छोड़ देंगे और लेफ्ट साइड में लिखेंगे आपका प्यारा भतीजा नाम, नीचे अब, ठीक है। उसके साथ ही हम एक और ख़त करेंगे आज। दूसरा ख़त हमारा है दोस्त को खत ना लिखने की शिकायत पर खत। कि दोस्त को खत लिखना है कि आप मुझे खत नहीं लिखते हैं, शिकायत करनी है उस पर कि आप मुझे खत क्यों नहीं लिखते हैं। दोस्त को खत ना लिखने की शिकायत पर खत, ठीक है। सेम पैटर्न हमारा है, इम्तिहान का कमरा, नीचे नाम, जगह, डेट, उसके बाद जगह का नाम। फिर जैसे मैंने लिखा है प्यारे राम, आपका जो दोस्त है आप उसका नाम लिखें, आदाब कहें उसको। उसके बाद क्यों भाई क्या बात है, कई दिनों से आपने मुझे कोई भी खत नहीं लिखा। कि भाई साहब क्या बात है, आपने मुझे कई दिनों से कोई भी खत जो है वो नहीं लिखा है। क्या किसी वजह से कोई नाराज़गी है, क्या कोई ऐसी बात है कि आप मेरे से नाराज़ हैं? अगर ऐसी कोई बात है तो बताओ। अगर कुछ नाराज़गी है या कोई इस तरीके की बात है कि आप मेरे से नाराज़ हैं तो मुझे बताओ, मैं ख़त खुद लिख रहा हूँ आपको, मैं माफ़ी मांग लूँगा। अगर कोई ऐसी बात है कि नाराज़गी वाली बात है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। आगे लिखता है ये
देखो अब गुस्सा छोड़ो कि अब आप गुस्सा छोड़ दो और फ़ौरन कागज़ उठाकर ख़त लिख डालो, और जो बात भी है उसको छोड़ दो। अब कागज़ उठाओ और मुझे ख़त लिख डालो। आपका ये दोस्त आपको 3 से ज़्यादा खतूत लिख चुका है, कि आपका ये दोस्त जो है आपको 3 से ज़्यादा ख़त की जमा होगी खतूत। मैंने कहा 3 ख़त लिख चुका हूँ मगर जवाब एक का भी नहीं आया, लेकिन आपने आगे से जवाब एक का भी नहीं दिया। जहाँ सब आपको याद करते हैं और यहाँ पे सारे आपको याद कर रहे हैं। जब हम दोस्त शाम को खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं, और हम जब खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं सारे दोस्त, तो अक्सर आपकी ही बातें होती हैं, तो आपकी हम बातें करते हैं और आपको हम याद करते हैं। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, आप मेरी ये बात मानेंगे कि किसी को ख़त लिखना इससे आदि जा कागज़ी मुलाकात करना होता है। कहता है कि अगर आप ये मेरी बात माने, तो अगर मैं आपको बताऊं कि किसी को अगर हम ख़त लिखते हैं तो कहने का मतलब उससे हम आदि मुलाकात कर लेते हैं कागज़ के ज़रिए। इसलिए हम सभी दोस्त एक दूसरे को ख़त के ज़रिए आदि मुलाकात करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सब दोस्त एक दूसरे को ख़त लिखते हैं और एक दूसरे के साथ आदि मुलाकात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार हमें ना उम्मीद नहीं करेंगे, यानी कि आप मेरी उम्मीद को है पूरा करेंगे और मुझे ना उम्मीद नहीं करेंगे और ख़त ज़रूर लिखेंगे और मुझे आप ख़त लिखेंगे। तुम्हारा प्यारा दोस्त, नाम नीचे लिखेंगे अपना, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब लिखा है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा ख़त। आपने क्या करना है, इसको भी अपने नोटबुक में उतारना है। मैं आपके साथ पिक शेयर कर दूँगा अगर आपको वीडियो में ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।